देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो कि स्मॉल स्केल क्वेश्चंस है रोटेशनल मैकेनिक्स का, और ये क्वेश्चंस फेमस क्वेश्चन है। जेईई एडवांस मेन नीट के लिए एक बेसिक थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि एक ब्रिज है, कॉन्केव डाउन ब्रिज है, इसको कॉन्केव डाउन ब्रिज बोल सकते हैं, या ऐसा भी आप बोल सकते हैं कोई सरफेस है, मे बी स्फेरिकल हो सकता है, मे बी सिलेंड्रिकल हो सकता है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि उस ब्रिज पर या उस सरफेस पर जिसका रेडियस कैपिटल आर ले लीजिए, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन और कॉन्केव अप का, अब उस पर एक प्लेट रोल कर रहा है, प्लेट ले लीजिए या बाईसाइकिल व्हील ले लीजिए या कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो कि वो स्फेरिकल सरफेस पर रोल कर रहा है, और उसका खुद का रेडियस स्मॉल आर ले लीजिए, जैसे इसका रेडियस स्मॉल आर है और ये रोल कर रहा है, ओके, लाइक दिस, है ना, प्योर रोलिंग। उसको बोल सकते हैं कि जब स्पीड मतलब एक्सेलरेशन, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ एक्सेलरेशन जो है जो सेंटर ऑफ मास है कांस्टेंट स्पीड से कर्व सरफेस पर जा रही है, और उस कर्व सरफेस का आपको एग्जाम दे देगा रेडियस कैपिटल आर, और उस बॉडी का, रोलिंग बॉडी का स्मॉल आर दे देगा, कुछ भी वैल्यू दे देगा। मान लीजिए कि स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर दे दे, कैपिटल आर 1 मीटर दे दे, या कुछ भी ऐसा कुछ वैल्यूज़ दे दे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्या एक्सेलरेशन होगा, उस पॉइंट का, उस बाइसाइकिल व्हील का या प्लेट का जो रोल कर रही है कॉन्केव सरफेस पर, या टॉप मोस्ट पॉइंट का क्या एक्सेलरेशन होगा। ये तो रही बात मेंस और एडवांस के लिए, मेंस और नीट के लिए। लेकिन एडवांस के लिए अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है कर्व सरफेस पर, तो कहीं किसी भी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और हम लोगों ने छोटे छोटे सेगमेंट को पहले अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना, और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी अभी हम लोग चलेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मेरी बात को ध्यान दीजिए। रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है। आप हमेशा याद रखिएगा, रोटेशनल मैकेनिक्स को 2 फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट कीजिए। एक रनिंग मोशन मतलब ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी। अच्छा आप ये बताइए, जो गाड़ी चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, उसमें 2 तरह का मोशन होता है। एक एंगल को ट्रेस करता है, तो एंगल जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो क्या भागेगी, आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए, नहीं भागेगी। तो जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेट करेगी तो क्या रोटेट करेगी अपने एक्सेस के अबाउट, नहीं रोटेट करेगी। तो 2 तरह का मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, एक रोटेशनल, एक ट्रांसलेशनल। बस बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स का सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस अच्छा कर लीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो कॉन्केव सरफेस पर एक कॉइन या कोई भी प्लेट रोल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, मान लीजिए v सबस्क्रिप्ट cm, v cm से रोल कर रही है। तो आप ये बताइए, जब भी रोलिंग का बात करें तो प्लेटफॉर्म जो है कॉन्केव प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, तो v cm इक्वल टू ओमेगा आर आपने पढ़ा होगा, है ना। ओमेगा आर मतलब सरकमफ्रेंस का टेंजेंशियल स्पीड, और v cm मतलब रनिंग स्पीड, है ना, ट्रांसलेटरी स्पीड। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं आप लोग, है ना, आप ये जानते होंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कॉन्केव सरफेस पर अगर कोई बॉडी रोल करे, बहुत सिंपल है, आप मेरी बात को समझिएगा। तो मोशन को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कीजिए, एक रनिंग फिजिक्स, एक रोटेटिंग फिजिक्स। तो आप ये बताइए, कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है, ये पहले आप किसको कंसीडर करेंगे, पहले आप सपोज कीजिए कि बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, सिर्फ रन कर रहा है, ऐसे कॉन्केव सरफेस पर रन कर रहा है। तो आप ये बताइए, ये पूरा बॉडी क्या है, रिजिड है। तो आप ये बताइए, सेंटर ऑफ मास का जितना भी वेलोसिटी होगा वो सारे पॉइंट्स का जो कि प्लेट के हैं या रिंग के हैं सरकमफ्रेंस पर, सारे के स्पीड क्या होंगे, वेलोसिटी क्या होंगे, सेम। ओके, और अगर मतलब इस मोशन को 2 मोशन में स्प्लिट कर दीजिए, एक रनिंग मोशन ट्रांसलेटरी मोशन, एक सिर्फ अपने एक्सिस पर ये सिर्फ रोटेट करे,
तो ये दो मोशन में आपने स्प्लिट कर डाला। अब आप ये देखिए कि अगर कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है कर्व सरफेस पर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो आप कॉन्सेप्चुअली देखिएगा एक ये जो होगा कर्व सरफेस पर, ये जो कर्व सरफेस है उसकी कर्व सरफेस पर व्हील की इनर्शिया किधर हेडेड होगी? टेंजेंशियली होगा टेंजेंशियली। तो आप ये बताइए इस कर्व सरफेस का, कॉन्केव सरफेस का सेंटर इधर है कैपिटल आर, और इस पर कॉइन मान लीजिए ट्रांसलेट कर रहा है, तो इनर्शिया किधर हेडेड होगा? ऐसे। यानी कि लेकिन वो सरफेस छोड़ नहीं रहा है, यानी कि जो कॉइन है, जो व्हील है, जो प्लेट है, वो सरफेस में ही ट्रांसलेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई एक फोर्स लग रहा है जो कि टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स या उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहिएगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा mg क्या होगा, अगर एंगल थीटा है तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल टू mb स्क्वायर बाई r प्लस r, ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन आप सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए कि अभी सिर्फ ट्रांसलेशन के कारण क्या एक्सेलरेशन होगा, तो ये सारा बॉडी क्या है? रिजिड। तो अगर ये एक बीच वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास अगर जाना चाह रहा है इस ओर टेंजेंशियली, लेकिन वो सरफेस पर बेंड हो रहा है, इनर्शिया इधर हेडेड है, सर्कुलर मोशन सरफेस के अलोंग बेंड हो रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो अगर सेंटर ऑफ मास अगर डाउनवर्ड जा रही है तो सारे पॉइंट रिजिडली कनेक्टेड है, तो सारे पॉइंट क्या जाएंगे? डाउनवर्ड। तो एक एक्सेलरेशन आपको कंफर्म हो गया कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट करेगा तो रेडियली इनवर्ड एक एक्सेलरेशन होगा। और आप जानते हैं बेंडिंग एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई r होता है। तो VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाई r कैपिटल R, मतलब कॉन्केव सरफेस का, ब्रिज का रेडियस प्लस स्मॉल r। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ होल रिजिड बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। अब आप वो ट्रांसलेटरी को अभी हटा दीजिए, अब आप चलिए रोटेटरी मोशन की, बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है। ओके, तो आप ये बताइए सेंटर ऑफ मास, जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगा अपने एक्सिस पर, तो सेंटर ऑफ मास जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो क्या होगा? वो बताइए सोच समझ के, वो क्या होगा? रेस्ट में होगा। अगर कोई बॉडी रोटेट करे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। मतलब आप मेरी बात को समझिएगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठकर भी देखूँ तो सारी पॉइंट का आप सेंटर ऑफ मास जो भी रीड करेगा एक्सेलरेशन, वही एक्सेलरेशन मैं भी रीड करूँगा हर सर्कमफ्रेंशियल पॉइंट का। ओके, तो देखिए मेरा बात को समझिएगा, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ये जो कॉइन रोल कर रहा है, तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट प्योर रोलिंग का, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसके दो एक्सेलरेशन हो गए। एक भागने के कारण, ट्रांसलेटरी मोशन उसको बोलते हैं। तो भागने के कारण कितना एक्सेलरेशन आया था? रेडियली इनवर्ड आया था, v स्क्वायर VCM स्क्वायर या v स्क्वायर बोल दीजिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और अगर मैं रोटेशन को कंसीडर किया तो रोटेशन के कारण कोई भी बॉडी रोटेट करेगी तो इसका सर्कमफ्रेंस अंदर की ओर कितना से एक्सेलरेट होगा? सर्कुलर मोशन पड़ा होगा। तो VCM आप कितना बोलेंगे? ओमेगा आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस का स्पीड क्या है? ओमेगा आर स्क्वायर। और प्योर रोलिंग से क्या होता है? VCM इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये सर्कमफ्रेंस का स्पीड क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ओमेगा आर होगा, और VCM और ओमेगा आर दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो VCM स्क्वायर बाई स्मॉल आर होगा। ओके, अब दोनों मोशन को सैंडविच कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, तो आप दोनों मोशंस को कंसिडर करेंगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट का? तो आप बताइए कितना होगा? तो आंसर है ग्राउंड फ्रेम से v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r, मतलब व्हील का रेडियस या प्लेट का रेडियस या मतलब बाईसाइकिल व्हील या किसी भी सर्कुलर बॉडी का या स्फीयर का रेडियस स्मॉल r। तो VCM स्क्वायर बाई स्मॉल r हो गया, माइनस एक अंदर की ओर जा रहा था पूरा पॉइंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, ओवर द सर्कुलर सिलेंड्रिकल या कॉन्केव टाइप ब्रिज पर। ओके, तो VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r डाउनवर्ड होगा, और
सेंटर ऑफ मास, रोटेशन के केस में सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी होगा, तो जो इम्पल्स मतलब किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन आता है तो एक्सेलरेशन के साथ इम्पल्स भी आता है। कॉमन सेंस लगाइए, एक झटका एक इम्पल्स, तो इम्पल्स भी आता है, तो दो तरह का एक्सेलरेशन हो गया, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। आप देख लीजिए किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्योर रोलिंग में जो एक्सेलरेशन होगा उसका फार्मूला याद रख लीजिए, VCm² डिवाइडेड बाई स्मॉल आर माइनस VCm² डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप ये लिखिए कि अगर कोई सरफेस ऐसा कॉन्केव है या कोई भी सरफेस है और उस पर बॉडी ऐसा है, जस्ट लाइक ऐसा है, और उस पर बॉडी ऐसे रोल कर रही है, लाइक दिस, कॉन्स्टेंटली रोल कर रही है, कॉन्केव सरफेस है और उस पर कोई भी व्हील कॉइन ऐसे रोल करके जा रहा है, तब भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बॉटम ऑफ स्पाइन का क्या एक्सेलरेशन होगा। तो बहुत सिंपल है, इनर्शिया किधर हेडेड होगा वो देख लीजिए, तो ये बेंड कर देगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पर होगा बताइए, अपवर्ड, VCm², हाँ VCm² कैपिटल R माइनस स्मॉल आर होगा। और वो रोटेशन का भी प्योर रोलिंग में ऐसे रोटेट करेगा ना, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिए बॉडी जाएगी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो जब ऐसे करेगा तो सिर्फ रोटेशन कंसिडर कीजिए, तो किधर की ओर होगा, अपवर्ड होगा, तो एडिटिव होगा। तो कितना आंसर होगा, VCm² डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस VCm² डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस R। ये एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और मेरा मानना यही है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये फेमस क्वेश्चन है। मेन IIT मेन और नीट ऐसे क्वेश्चन देते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। और देखिए एक बात मैं और बता दूं कि मैं जो भी क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, मैं तो टू द फैक्ट बोल रहा हूँ। आप मेरी बातों को मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ एल्डरशिप मैं बोल रहा हूँ आपसे, मेरी बातों को ऑन द बिहाफ ऑफ गुरु कंसिडर कीजिए। टीचर आपसे बात कर रहा है, तो टीचर या गुरु का धर्म होता है कि अगर कहा जा सकता है कि किसी कारणवश, या मान लीजिए कि कभी कभी मैं लूज टॉक्स करता हूँ, ओके, तो मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, बस बोल देता हूँ, तो आप मेरी बातों को अन्यथा नहीं लीजिएगा, ओके।